वेलकम गाइस टू एसन टॉक्स। जी तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है अगेंस्ट द यूएई एंड इसराइल की जो डील हुई है, जो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन आपस में इस्टेब्लिश कर लिए हैं, उनका क्या रिएक्शन है मुस्लिम वर्ल्ड की वजह की तरफ से। आपको मैंने टर्की का बताया पिछली वीडियो में, अब मैं आपको ले जाऊंगा बताने की तरफ कि जनाब पाकिस्तान का इसके अबाउट क्या स्टांस है और पाकिस्तान इस चीज़ को किस चीज़ की तरह देख रहा है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इसराइल के रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपके एक खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि किसी भी मुल्क को रिकगनाइज़ करने से क्या मुराद है, और अगर इसराइल को कोई मुल्क तस्लीम करता है तो उसका क्या रिकग्निशन का क्या फ़ायदा होता है, क्या किस चीज़ को कहते हैं रिकग्निशन। कोई भी मुल्क जब मार्ज़ वजूद में आता है तो उसको कोई दूसरा मुल्क अगर उसको तस्लीम करता है, उसके वजूद को, उसकी नेशन को, तो इट्स मीन कि उसके साथ वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन में क्या आता है कि दोनों तरफ एम्बेसीज बनती हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, एक बाईलेटरल रिलेशंस का आगाज़ होता है। उधर के लोग उधर काम करने जा सकते हैं और इधर के लोग उधर जा सकते हैं। मीन्स के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वहाँ पे वर्किंग वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा जो है, और दूसरी बात कि वो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर सकते हैं, आपस में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो ये था मतलब आपको समझाने का कि एक मुल्क को रिकग्नाइज करने का क्या असर पड़ता है। तो अब हम जाएंगे इस तरफ के इसराइल के वजूद से लेकर अब तक मुसलमान कंट्रीज़ इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और जिन्होंने किया है वो उन्होंने क्यों किया था, और ये हम मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन से इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसे हैं और अरब कंट्रीज़ जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और जो करने जा रहे हैं। और रिसेंटली जो यूएई और इसराइल की डील हुई है अब्राहम अकॉर्ड, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, और पाकिस्तान का, और मेजरली देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो आज की वीडियो में आपको मैं प्योरली बताऊंगा इसराइल जब बना तो मुसलमानों ने इसको क्यों नहीं तस्लीम किया और क्या इशू थे, और हम देखेंगे कि पाकिस्तान का इसके अबाउट क्या स्टांस है। आपको मैंने अब तक बता दिया कि किसी को रिकग्नाइज करने का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो तो क्या ट्रेड ईटीसी सारा वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा और आपस के ताल्लुकात वो आपको मैंने समझा दिए। अब हम इस चीज़ की तरफ जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन ने जब इसराइल को एक इशू किया कि ये एक मुल्क है इसराइल, तो मुसलमानों ने 14 मई 1948 को ये वार्ज़ वजूद में आया, तो पाकिस्तानियों ने समेत अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया और तमाम मुस्लिम ममालिक ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कंट्री है इसका कोई वजूद नहीं, ये एक धावा बोर्ड है फ़लस्तीन की मुख्तलिफ मकामात पर और अनेक्सेशन करता जा रहा है, ज़बरदस्ती कब्ज़ा ग्रुप की तरह कब्ज़ा हथियाता जा रहा है फ़लस्तीन का लैंड, और इस वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ को बहुत दुखता था इसराइल। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में ये कहा जाता था कि अगर ये फ़लस्तीन के इश्यूज़ को सही तरह से लेंगे, अच्छा उनके साथ पीस डील करेंगे, उनकी एनेक्सेशन और इंक्रोचमेंट उनकी लैंड की नहीं करते, तो फिर हम इनको रिकग्नाइज करेंगे, उनके साथ बाईलेटरल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत गुस्सा पाया जाता था इसराइल के इन एक्शन का, जो ये करती थी उसके ख़िलाफ़ इसराइल करता था, इस फ़लस्तीनियों को मारता था और वहाँ की इंक्रोचमेंट करता था। और अब फ़लस्तीन सुकड़ सुकड़ कर इतना सा रह गया और इसराइल ने उसको सारा घेर लिया। इवन दैट अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप पे आपको फ़लस्तीन अब शायद ही मिले। तो ये सारी करतूत और ये सारे अमाल जो हैं, ये सारी जो मूवमेंट है ये इसराइल की है, जो जिसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत गुस्सा पाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 2020 अगस्त में यूएई ने एक डील साइन की जिसको कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड, जिसको ब्रोकर किया, जिसकी डील करवाने में मेजर किरदार यूएसए का था। यूएसए के ट्रंप ने इसमें आकर इनकी डील करवाई। उन्होंने कहा आप भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जनरेशन में से, हम हज़रत मूसा को मानते हैं, हम ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं,
और ट्रंप ने कहा हम जी क्रिश्चियन हैं, तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं, तो आप मुस्लिम हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम की उम्मत में से हैं, तो चलो हमारे फोर फादर्स जो हैं वो मिलते हैं, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इसको एक रिलीजियस रंग देकर उन्होंने कहा ये इब्राहिम अकॉर्ड है, इसके तहत इसके परचम तले हम एक हो जाते हैं। तो ये चाल चली गई है, ये जो भी है इसके मुतल्लिक ये यूएई ने उसके साथ एग्री कर गए हैं, उनके साथ रिलेशन बनाने जो आने वाले दिनों में डिफेंस डील भी होगी और जेट तैयारे भी आएंगे हैं, ये सारी चीज़ हैं, ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा इसराइल का। मेन चीज़ ये देखनी है कि इसके बाद टर्की का जो स्टांस आया वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अब मैं आपको लेकर चलूँगा फर्दर डेवलपमेंट्स की तरफ कि ये जो फर्दर डेवलपमेंट क्या है। अब फर्दर डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिवली इस पे काम कर रहा है कि मजीद जो है अरब कंट्रीज को इस तरफ लेके आऊं कि जो अब्राहम अकॉर्ड है इसके ज़रिए वो भी शामिल हो जाएं इस डील में और अपने बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो तामीर किए जाएं। लेकिन फ़लस्तीन के काज को पीछे रखकर अरब कंट्रीज अगर ये करते हैं तो वो नाजायज़ है। और पाकिस्तान ने इसको क्लियरली कह दिया कि ये इस तरह ही है, फ़लस्तीन का मसला जिस तरह हमारा मसला इंडिया के साथ कश्मीर का है, इसराइल के साथ हमारा वैसे ही मसला फ़लस्तीन का है। तो अगर हम उनको माफ़ करेंगे इस मसले पर तो हमें कल को फिर कश्मीर का भी करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान ने क्लियर ये स्टांस दिया है। तो मज़ीद ये देखेंगे हम कि जब सऊदीया को पुश किया गया, एक्सपेक्ट करता है ट्रंप के वो सऊदीया भी इसमें शामिल हो जाए। सऊदी फॉरेन एजेंसी से जवाब आता है, प्रिंस फैसल कहते हैं कि अगर पीस डील हो जाए बिटवीन फ़लस्तीन एंड इसराइल तो हमें कोई इशू नहीं है, फिर फर्दर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अगर ये पीस डील नहीं होती, उनकी इंक्रोचमेंट जारी रहती है, वो स्टॉप नहीं करता, तो हम ये कदम नहीं उठा सकते, हम इसराइल के साथ बायलैटरल रिलेशंस नहीं बना सकते। लेकिन अब इजिप्ट और जॉर्डन ऐसे अरब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले से अपने इस्टेब्लिश कर लिए हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशन। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये उन्होंने इसको बड़ा खुश आइंद कहा गया खिते के लिए। और नेक्स्ट जो 3 कंट्रीज एक्सपेक्टेड हैं जो कि करने जा रहे हैं और हो सकता आने वाले कुछ दिनों में इसराइल को तस्लीम कर लें, तो वो जनाब एक तो ओमान है। ओमान ने नेतन्याहू जो उनके हैं नेतन्याहू इसराइल के जो हैं उनको उन्होंने दावत दी और उनको एज ए चीफ गेस्ट उनको सुल्तान कबूस बिन सैद से उनकी मुलाकात भी हुई जो कि ओमान के हैं। उसके बाद बहरीन और मोरक्को जो अफ्रीकन कंट्री है, ये हो सकता है आने वाले दिनों में इनको रिकॉग्नाइज करने। तो अब मुल्क रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते एक दूसरे को, उनका कोई ना कोई स्टांस होता है। जैसे कि पाकिस्तान है वो इसराइल को फ़लस्तीन काज की वजह से नहीं करता, लेकिन अगर आप सर्बिया और कोसोवो का मसला देखें तो सर्बिया एक क्रिश्चियन मेजोरिटी है, उसमें मेजोरिटी रहती थी मुस्लिम्स की, उन्होंने एक अलहदा कंट्री डिक्लेयर कर दिया है कोसोवो के नाम से। तो मुस्लिम वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन इंडिया उसको नहीं कर रहा। और इसी तरह ये जो है अपने ज़ाती मफाद के तहत रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है और उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन तामीर किए जाते हैं। इसी तरह कुछ को इंडिया नहीं करता, कुछ को पाकिस्तान नहीं करता, कुछ को अफगानिस्तान नहीं करता, कुछ को चाइना नहीं करता। तो ये इसके पीछे कोई काज होता है। तो अब हम चलेंगे इस कंट्रोवर्सी के पाकिस्तान का क्या स्टांस है। हमारे वज़ीर आज़म ने क्लियरली कह दिया कि हम कायदे आज़म के स्टांस पर है। कायदे आज़म ने भी तब भी ये कहा था कि जब तक फ़लस्तीन के साथ ये पीस नहीं बनाते, उनकी एनेक्सेशन और उनकी इंक्रोचमेंट, उनकी जगह वापस नहीं देते, उनके साथ पीस डील नहीं करते, हमारे लिए इसराइल का वजूद ऐसे ही है जैसे कि इंडिया कश्मीर के साथ है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये क्लियरली आ चुका है स्टांस। अब ये जो डील है जिसमें पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं कर रहा लेकिन इंडिया अब उसको तस्लीम कर रहा होगा और मज़ीद उसकी तरफ जाएगा, इसमें इंडिया अपना भरपूर फ़ायदा उठाएगा। उसकी ये वजह है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो रहे थे, तो जो वेपन्स रशिया इंडिया को बेच रहा था वो वेपन्स हमें बेचने की तरफ आया, तो इंडिया ने उनके साथ जो है झगड़ा किया, इंडिया ने उनको रोक लिया। लेकिन जब इसराइल इस गेम में आ जाएगा, हम पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम इसराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, लेकिन इंडिया बिल्कुल बनाएगा और इंडिया इस पर स्टांस खड़ा करेगा, उनसे असला जो है खरीदेगा, क्योंकि इसराइल इस टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स
आर्म्स एंड वेपन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम रशिया से लेंगे वो उसके मुकाबले की शायद ना हो, इसलिए इसराइल से वो खरीदेगा। इसराइल जब उधर से डील रशिया से इंडिया की डील कैंसिल होगी वेपन्स को, वो डेफिनेटली उसका कारोबार कम होगा, वो हमारी तरफ हमें अपने वेपन्स बेचना आएगा, हम उसके वेपन्स खरीदेंगे तो हमारी क्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि वही वेपन्स रशिया ने इंडिया को सेल किए हुए हैं वही वो हमें सेल कर देगा, तो हमारी क्वालिटी आ जाएगी। लेकिन इसराइल जब अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट सेंड करेगा बेचेगा उसको, तो उसमें उसका स्टांस और ज्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल को पाकिस्तानियों ने तो मानना नहीं है, चलो मैं इससे हथियार लेता हूं तो ये मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने उनको तो बेचने नहीं है, तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार इनसे लूंगा, तो ये उनको एक बड़ा फायदा देखने में मिलेगा। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का इस पर क्लियर स्टांस है, इसमें कोई फायदे में जाए या ना जाए, लेकिन पाकिस्तान का क्लियर स्टांस है कि हम अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। तो कोई इसको माने या ना माने, लेकिन हम बिल्कुल नहीं मानेंगे इसराइल को, और पाकिस्तान का ये क्लियर स्टैंड बहुत खुश आइंद है, और इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी और इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं पाकिस्तान को वक्ती तौर पर। लेकिन जब टर्की और इंडोनेशिया और चाइना भी शायद हमें सपोर्ट करे, और चाइना हमें देखना भी चाहता है OIC का नेक्स्ट लीडर, तो हमारे लिए ये बहुत एक मौका है जहां हम मज़ीद इस क्लियरेंस और फ़लस्तीनियों के खिलाफ आवाज़, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा सकते हैं इसराइल के ख़िलाफ़। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी डिस्कस की है अगेंस्ट द इसराइल। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा। और टर्की को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, ये एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो टर्की में एक बहुत खुश आइंद खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी क्या है, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, वो भी सुन मैं अपलोड करूँगा। तो उस खुशखबरी पे आपको भी और हमारे नेक्स्ट मुस्लिम कंट्रीज़ को क्या उससे स्टांस मिलेगा, क्या एक पिलर मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।